नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एटमोलॉजी के बारे में। एटमोलॉजी में हम शब्दों का इतिहास और उनके एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह योगा वर्ड का ओरिजिन और मीनिंग टाइम के साथ साथ बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। योगा वर्ड का इतिहास प्राचीन संस्कृत में छुपा है। योगा संस्कृत शब्द रूप युज से आया है, जिसका मतलब है टू योग, यानी जोड़ना या मिलाना। बेसिक लेवल पे योगा का मतलब है कनेक्शन, एकता या यूनियन, लेकिन इसका मीनिंग काफ़ी गहरा है। आइए योगा के कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स और डेफिनेशंस को देखते हैं। यूनियन एंड कनेक्शन। योगा का बेसिक मीनिंग है अपने आप को यानी अपनी आत्मा को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्म के साथ जोड़ना। फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन। समय के साथ योग एक फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन भी बन गया है, जिसमें फिजिकल पोस्चर्स यानी आसंस, ब्रीथ कंट्रोल यानी प्राणायाम और मेडिटेशन शामिल है। इसका पर्पस फिजिकल और मेंटल वेलबींग है। पाथ टू लिबरेशन। योगा को मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बताया गया है। इसमें हठ योग प्रैक्टिस और मेडिटेशन से आप अपनी ईगो से बियॉन्ड होकर इनर पीस और एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अ वे ऑफ लाइफ। योगा सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल भी है, जो एक फ्रेमवर्क बनाता है अपने एथिक्स और रिलेशनशिप्स मैनेज करने के लिए। यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी। योग के अभ्यास से माइंड और बॉडी दोनों हार्मोनाइज होते हैं, और यह ज़रूरी है क्योंकि इससे हेल्थ और पीस दोनों इम्प्रूव होते हैं। साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आज के टाइम में योगा को साइंटिफिकली भी देखा जाता है। रिसर्च कहता है कि योगा स्ट्रेस रिड्यूस करता है और मेंटल हेल्थ बेटर बनाता है। डाइवर्ज पाथ्स इन योगा। देखिए, योगा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अलग अलग स्कूल्स और टाइप्स हैं, जैसे हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, जो अलग अलग फिलॉसफी, अप्रोचेस और मेथड्स फॉलो करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि योग सिर्फ स्पिरिचुअल या हेल्थ प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि साइंस और अलग अलग फील्ड्स में भी इसका मीनिंग है। जैसे कि मैथ्स में योगा का मीनिंग होता है एडिशन और रिजल्ट। केमिस्ट्री में योगा का मीनिंग होता है एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी बॉन्डिंग के थ्रू कुछ नया बनाना। एंशियंट टेक्स्ट जैसे वेद और स्मृति में योग का मतलब होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस से यूनियन। महर्षि व्यास समाधि को योग कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि सोल रियलाइजेशन ध्यान योगा से होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के हिसाब से योग इंडिविजुअल सोल का सुप्रीम सोल के साथ यूनियन होता है। भगवद गीता में योग को समत्वम यानी इक्वेनिमिटी के रूप में डिफाइन किया गया है, यानी सक्सेस और फेलियर में बैलेंस और स्किल इन एक्शन यानी कि कर्मों की कुशलता। महर्षि पतंजलि जी के अकॉर्डिंग योग का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि माइंड के थॉट्स और फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, ताकि अपने ट्रू सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सकें। तो देखा कैसे योग का मीनिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि काफ़ी अलग अलग मीनिंग्स और प्रैक्टिसेस के साथ इवॉल्व हुआ है। आज के टाइम में योगा एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है, हेल्थ के लिए भी है और माइंड को रिलैक्स करने का भी तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और हमें बताएं कि आपके लिए योगा का क्या मीनिंग है। मिलते हैं अगले वीडियो में।